हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे सभी को। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जो आज का सेशन है वो है वीकली रिवीजन सीरीज। आज है वीक 1 और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो जो आपको मैं डेली वो कैप शो चलाती हूँ तो उसमें क्या क्या आपको मिलता है। एक तो आपको डेली वो कैप मिल रही है विद पीवीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, और तो और मैं क्या करती हूँ, रूट वर्ड्स के साथ पढ़ा रही हूँ, तो रूट वर्ड सीरीज मिल रही है। फिर इसका आपको डेली पीडीएफ भी मिलता है। और उसके बाद आपकी सजेशंस जो है वो आर ऑलवेज वेलकम। अगर आपको लगता है कुछ सजेशंस आप देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो फर्स्ट वर्ड है वो है एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो अनक्लियर है, कोई ऐसी चीज जो अनक्लियर है या जिसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, वो होता है एम्बिगियस। तो इसमें इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, वेग। ठीक है, इसके सिनोनिम्स आ गए अनसर्टेन, कंफ्यूजिंग, obscure, डाउटफुल, indefinite। नेक्स्ट है हमारे पास एम्बुश। एम्बुश का मतलब होता है किसी के ऊपर अचानक अटैक कर देना, सरप्राइजिंगली किसी को अटैक कर देना या अनएक्सपेक्टेडली किसी पे अटैक कर देना, उसे हम बोलते हैं एम्बुश। तो इसका आंसर आ जाएगा टू अटैक अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई है कि ऐसे देखो वो कैसे सोल्जर्स छिपे हुए हैं, ठीक है, अटैक करने के लिए, एनिमी के ऊपर सरप्राइज अटैक करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एसर्बिक। एसर्बिक का क्या मतलब होता है, एसर्बिक मतलब कटु, किसी की जुबान जो है वो बहुत ज्यादा रूड है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एसर्बिक। टोन उसकी बहुत रूड है, जिससे हार्श और शार्प इन टोन। इसका आंसर क्या आ जाएगा, हार्श और शार्प इन टोन। इसके सिनोनिम्स आ गए हमारे पास स्कार्सिटिक, बिटर, हार्श एंड कॉस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्रीमनी। एक्रीमनी का क्या मतलब होता है, किसी के प्रति हेट्रेड या बिटरनेस जब हम रखते हैं, गुस्सा हम रखते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्रीमनी। तो इसका आंसर आ जाएगा बिटरनेस एंड रिसेंटमेंट। ठीक है, इसके सिनोनिम्स आ गए हॉस्टैलिटी, एंगर, रेज, मैलिस, एनिमिटी, रैंकरस, नेस्टी, स्टिंगिंग। ठीक है, किसी के प्रति बिटरनेस, गुस्सा, रिसेंटमेंट, हेट्रेड, उसे हम बोलते हैं एक्रिमनी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जैजरबेट। एग्जैजरबेट का मतलब होता है कोई सिचुएशन जो पहले से ही वर्स है, अब उसे और ज्यादा वर्स कर देना, उसे हम बोलते हैं एग्जैजरबेट। ये ज्यादातर ना जो मेडिकल प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज होती है ना, उसके लिए एग्जैजरबेट का यूज किया जाता है, कोई बीमारी के लिए। टू मेक अ सिचुएशन वर्स, इसका आंसर आ जाएगा टू मेक अ सिचुएशन वर्स। नेक्स्ट है एमिटी। एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप। ठीक है, एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप। इसके सिनोनिम्स आ गए अलायंस, कंकॉर्ड, कॉर्ड, कंपेनियनशिप। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है किसी के प्रति डिसलाइकिंग रखना, ठीक है, उससे नफरत करना, डिसलाइकिंग रखना, हेट्रेड रखना, उसे हम बोलते हैं एंटीपैथी। अ फीलिंग ऑफ अवर्जन एंड स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग। ठीक है, इसके सिनोनिम्स आ गए हमारे पास हेट्रेड, हॉस्टिलिटी या एनिमोसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास एंटिकिटी। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा एंटीक। एंटीक चीजें बहुत एंटीक है ना, बहुत पुरानी चीजें हैं। ओल्डनेस, तो एंटिकिटी का क्या मतलब होता है, ओल्डनेस, पीरियड ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, पुरानी चीजें, उसे हम बोलते हैं एंटिकिटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कोई ऐसी सिचुएशन जो पहले इस कोई सिचुएशन हुई है उससे जो पहले वाली सिचुएशन हुई है ना, उसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, मतलब प्रायर सिचुएशन, समथिंग दैट कम्स बिफोर समथिंग एल्स। ठीक है, ये इसका आंसर है। मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। इसके सिनोनिम्स आगे प्रीडिसेसर, प्रीकर्सर, एंसेस्टर या प्रायर। हाँ, इसका एक मतलब और भी होता है, वो है फोर फादर। फोर फादर, फोर फादर, एंसेस्टर्स, पूर्वज, वो भी इसका एक मतलब है। इसके एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। जैसे द स्टॉर्म वॉज द एंटीसीडेंट टू द फ्लड। स्टॉर्म एज इट कॉज हैवी रेन, स्टॉर्म आई, उससे हैवी रेन आया, उससे क्या आई, फ्लड आई। तो फ्लड आने का रीजन क्या था, स्टॉर्म आना। तो फ्लड, स्टॉर्म क्या हो गया, फ्लड का एंटीसीडेंट हो गया। फ्लड से पहले वाला स्टॉर्म था तो वो क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया, समथिंग दैट कम्स बिफोर समथिंग एल्स।
वो क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है, टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। एंटीबायोटिक हम कब खाते हैं, जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें होती है। ठीक है, अब मैं 10 ही वर्ड्स आपके लिए लाई थी। नेक्स्ट जो है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो भी हम करेंगे। हाँ, अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो प्लीज लाइक कर देना। नेक्स्ट है हमारे पास टू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई। जैसे मैंने आपको कोई मैटर दिया, आपने बोला मैम मेरे पास इससे भी इम्पोर्टेंट कुछ है करने को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, टू हैव मोर इम्पोर्टेंट मैटर्स टू डील विद। मैंने आपको कोई काम दिया और आपने कह दिया मैम इससे भी इम्पोर्टेंट काम है, तो उसके लिए इडियम क्या आ जाएगा, टू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई। डिटेलिंग में समझना है तो मैं डेली वोकैब शो दे रही हूँ, आप वहां पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्राई वुल्फ। क्राई वुल्फ का क्या मतलब होता है कि झूठा ही फेक ही किसी को अलार्म दे देना कि डेंजर आने वाला है, वार्न कर देना कि डेंजर आने वाला है, उसे हम बोलते हैं क्राई वुल्फ। क्राई वुल्फ असली में नहीं होता, हम फॉल्सली ये चीज बोलते हैं। तो फॉल्सली वार्न अदर्स ऑफ अ डेंजर, फेक ही हमने डेंजर का जो है वार्निंग दे दी, उसे हम बोलते हैं क्राई वुल्फ। नेक्स्ट है हमारे पास कट टू द चेस। कट टू द चेस का मतलब है घुमा फिरा के बातें नहीं करनी, सीधा मेन पॉइंट पे आना, उसे हम बोलते हैं कट टू द चेस। टू स्टॉप टॉकिंग एंड गेट टू द मेन पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून इसका क्या मतलब होता है, समथिंग दैट हैपेंस वेरी ऑफन, नो। समथिंग दैट हैपेंस एट नाइट, नहीं। समथिंग दैट हैपेंस एवरी डे, नहीं। समथिंग दैट हैपेंस रेयरली, कोई ऐसी चीज जो बहुत रेयरली हो, उसे हम बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। मुझे वंस इन अ ब्लू मून ही मिलती हूँ क्योंकि वो अब्रॉड रहती है, मुझे कभी मिलती हूँ क्योंकि वो अब्रॉड रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेनी फॉर योर थॉट्स। अ पेनी फॉर योर थॉट्स इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है किसी को कहना कि आप अपने ओपिनियन और थॉट्स मुझसे शेयर करो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं पेनी फॉर योर थॉट्स। आस्किंग समवन टू शेयर देयर ओपिनियंस और थॉट्स, इसे हम क्या बोलते हैं, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लिंक आपको मैंने बता दिया, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और मेरा टेलीग्राम और बाकी सोशल मीडिया हैंडल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।